फीफा वर्ल्ड कप 2026 48 टीमें और मुकाबला सिमटकर अब सिर्फ 2 टीमों तक महदूद रह गया है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला जनूबी अफ्रीका 2010 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन के साथ है। जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो शायद लोगों के जहनों में कहीं ये सवाल शायद मौजूद हो कि अर्जेंटाइन तो फाइनल खेल जाएगा, लेकिन स्पेन फाइनल तक पहुंचेगा, शायद ये किसी ने सोचा नहीं है। अर्जेंटाइन बनाम स्पेन फाइनल, तवक्कुआत और किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल साहब। काफ़ी तनकीद करते रहे आप अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम के हवाले से, और जो एक अर्जेंटाइन के हवाले से आम तासुर रहा है कि मौजूदा वर्ल्ड कप में फीफा ने उनके हवाले से बड़ी जानिबदारी का मुजाहरा किया, उनके लिए एक आसान पूल बनाया, और फिर वीडियो रिव्यू सिस्टम में भी जो है वो उनको ख़ास तौर पर मिस्र का मैच काफ़ी महंगा पड़ा, और लोगों की जो उनके हवाले से एक कह सकते हैं कि सिंपैथी थी वो चली गई। लेकिन अब आपको लगता है कि इंग्लैंड का जो मैच था 7 मिनट में 2 गोल, और मेसी ने वो सब कुछ वापस अपनी तरफ मैग्नेट की तरह जो है वो खींच लिया है, जो अर्जेंटाइन से किसी हद तक दूर हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ए भाई। देखें, ये वर्ल्ड कप के अंदर अर्जेंटीना वाहिद टीम है इस वर्ल्ड कप में कि जिसके आज 7 मैचेस समझ ले हो जाएंगे। 3 मैचेस ग्रुप स्टेज में उन्होंने खेले, फिर 32 का राउंड खेला चौथा मैच, फिर 16 का राउंड खेला 5वां मैच, फिर उसके बाद 8 का राउंड मैच खेला छठा मैच, और उसके बाद सेमीफाइनल खेला 7वां मैच, और अब 8वां मैच होगा। 7 मैचों में अर्जेंटीना वो वाहिद टीम है जिसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं लिया गया, चाहे वो अटैकिंग जोन में हो, चाहे वो डिफेंडिंग जोन के अंदर हो, जितने भी वो फाउल कर रहे हैं, जितना उनके ऊपर ऑफसाइड के अंदर कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन एक भी रिव्यू। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो दूसरा गोल जो क्रॉस किया है, जो उन्होंने कॉर्नर से बॉल दिया था मेसी ने और वापस रिसीव किया, वहाँ पे जब बॉल वहाँ से डिलीवर हुआ है पासर से, तो वो बहुत दूर थे, वो बहुत दूर थे। और उसके बाद जब उन्होंने उसको रिव्यू, जबकि उनके कप्तान ने आके, इंग्लैंड के कप्तान ने कहा भी है कि भाई ऑफसाइड आप उसको रिव्यू लो, तो उसने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और मना कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको एक आउटराइट एडवांटेज दिया। लेकिन देखें, मेसी की जहाँ तक हम बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में, नो डाउट ही इज़ द लेजेंड, और वो अनस्टॉपेबल रहे अभी तक। गोल भी स्कोर कर रहे हैं, असिस्ट, दोनों गोल उन्होंने असिस्ट किएंगे और दोनों गोल उनके असिस्ट के ऊपर होंगे। अगर आप देखेंगे, जब भी आप किसी मेसी टाइप के प्लेयर के साथ होते हैं तो कम से कम आपको ट्रायंगल डिफेंस ज़रूर रखनी पड़ती कि एक उनको आगे प्रेस करे, एक उनके राइट, एक, क्योंकि वो राइट से भी उन्होंने इतना अच्छा क्रॉस किया है कि वो जाके परफेक्ट क्रॉस होता है, और अक्सर वो बेशतर वो क्रॉस करते हैं। तो मेसी को अगर आपने रोकना है फाइनल के अंदर स्पेन के आगे, तो उनको ट्रायंगल डिफेंस के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने जो सबसे बड़ी गलती की उनके कोच ने, उन्होंने कंप्लीटली आखिर के 70 मिनट के बाद, 75 मिनट के बाद सब्स्टिट्यूशन, स्ट्राइकर्स को बाहर निकाल के डिफेंडर्स को इन किया, और उन्होंने बिल्कुल अपना अटैकिंग जो फ्लेयर था उसको ख़त्म कर दिया। और उन्होंने डिफेंस के अंदर फिर आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। जब तक आप देख रहे हैं तमाम मैचों में कि अर्जेंटीना जो है वो हर 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर लास्ट टाइम मूवमेंट में वो इम्पैक्ट डाल रही है और मैच को जीत रही है। तो उस सिचुएशन में आप कम से कम अपने अटैकिंग प्लेयर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन नासिर, आपको कहीं ये लगता है कि ठीक है, अर्जेंटाइन की टीम का मुश्किल मैच था और 85 मिनट तक सेमीफाइनल में शायद हर कोई ये समझ रहा था अर्जेंटीना तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर स्पेन की हम बात करते हैं, ये उनका दूसरा फाइनल है। 2010 में वो चैंपियन बने थे, उसके बाद वो नॉकआउट तक नहीं आए, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब वो एक बड़े मैच तक पहुँचे हैं, और इस बड़े मैच तक पहुँचने से पहले उन्होंने बड़े मैच खेले हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बेल्जियम के ख़िलाफ़ मैच खेला, और फिर उसके बाद उन्होंने आलमी दर्जाबंदी में नंबर 1 टीम फ्रांस को सेमीफाइनल में वन साइडेड, अगर मैं कहूँ कि शिकस्त से 2-4 किया, डोमिनेट करते हुए हराया। तो अब आपको लगता है कि इतना आसान होगा नहीं अर्जेंटाइन के लिए स्पेन का? हम कंपैरिजन जब टीमों का करते हैं ना, तो हम शुरू करते हैं गोलकीपिंग के शोबे से, ठीक है, उसके बाद डिफेंस में आते हैं, फिर मिड में आते हैं, फिर अटैक में आते हैं। इस वक्त उनके गोलकीपर जिस एग्रेसिव स्टाइल में फ्रांस के आगे खेले थे, जो अपने एरिया से बाहर निकल के 36 यार्ड से आगे भी बॉलों को निकाल रहे थे और किक कर रहे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। फिर उन्होंने अभी तक 1 गोल कंसीड किया है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है उनके लिए कि उनके पास एक मजबूत गोलकीपर मौजूद है। फिर डिफेंस उनकी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज है, देखेंगे उन्होंने किसी भी लम्हे फ्रांस के एम्पेपे को हो गए, डेम्बेले को हो गए, किसी को उन्होंने हिलने नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ी, जो इटली एक वक्त में वर्ल्ड कप जीता था, वो सिर्फ अपनी डिफेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और गोलकीपर के ऊपर जीता था, और यही इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो गोलकीपर है स्पेन के और उनकी जो डिफेंस है, जो मिडफील्ड है, जो अटैकर्स हैं, वो एक बड़े कंबाइंड तरीके से खेल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से बॉल पोजीशन, उनका जो टिकी टाका एक
उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फुटबॉल में, वो दोबारा इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आया। और आप देखेंगे जैसे पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना सऊदी अरब से हार गया था, पहले ही मैच में अपसेट हुआ, और इसी तरह फ्रांस के साथ कैपो वर्डे ने उनको ड्रॉ करके एक मैसेज दिया, उसके बाद से वो जागे हैं कि नहीं, हमें वो फुटबॉल खेलनी पड़ेगी जिससे हम फाइनल तक जा सकते हैं। और देखें डे बाय डे उन्होंने हर मैच। नासिर इस्माइल साहब, एक और भी डिबेट इस वक्त चल रही है, और वो डिबेट ये है कि सुपरस्टार बनाम फ्यूचर सुपरस्टार, ये फाइनल एक तारीख है। और इस हवाले से फॉर्मर फुटबॉलर भी यही कह रहे हैं कि जनाब ये जो मैच है वो दो टीमों का मुकाबला नहीं है, वो सुपरस्टार और मुस्तकबिल का सुपरस्टार लामिन यमाल है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि देखिए इंडिविजुअल्स बड़ा इम्पैक्ट डालते हैंगे, और लेमिनी यमाल जिस तरीके से खेल रहे हैं अपनी टीम के साथ, उनका कम्बिनेशन का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बड़े मज़े की है कि देखिए लेमिनी यमाल भी लेफ़्ट फुटेड है और मेसी भी लेफ़्ट फुटेड है। पहले ये होता था कि जब पुरानी फुटबॉल होती थी तो लेफ़्ट फुट का प्लेयर लेफ़्ट विंग से ही खेलता था और राइट फुटेड जो राइट से खेलता। अब ये टोटली फुटबॉल चेंज हो गई है। अब क्योंकि जब आप इनसाइड आते हैं तो आप ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेमिनी यमाल भी आप देखें कि जब वो इनसाइड आते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्व करके गोल किएंगे। इसी तरीके से मैसी ने जिस तरीके से बॉल असिस्ट किया राइट फुट के साथ, वो देखने वाला था कि तीनों डिफेंडर्स, गोलकीपर बीट हुआ, 2 डिफेंडर बीट हुए। तो इस वक्त मैसी एक लेजेंड्स है और लेमिनी यमाल अभी ग्रोइंग है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट होगा कि ये दोनों आमने सामने खेलेंगे, और उसके बाद देखना ये है कि कौन सी टीम जीत के जाती है। देखिए अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें तो इस वक्त कंबाइंड टीम फ्रांस है, लेकिन उनके ऊपर अगर आप अर्जेंटाइन की बात करें तो मुस्तकिल गोल उनके ऊपर खो रहे हैं, तो उनकी डिफेंस में लूप होल्स हैं। लेकिन जहाँ तक मैं फिर वही बात करूँगा कि जिस तरीके से रास्ता बनाया गया है फीफा ने अर्जेंटीना के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि फ़ाइनल जो है वो दोबारा जो है वो मेसी उठाते हुए जाएंगे, और उनको इतना फेवर आउटराइट दिया जाएगा कि ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, बहुत सारे फैसले। लेकिन इस बारे में आप का क्या कहना है कि पहला सेमीफाइनल अपसेट हुआ और जिस पेस के साथ स्पेन ने मैच शुरू किया उसको मैच ही नहीं कर सका फ्रांस, और एम्बापे सिर्फ ग्राउंड में भागते हुए नज़र आए और फिर सेमीफाइनल से भाग गई उनकी टीम। और जो सेमीफाइनल फुटबॉल की तारीख का ये पहला सेमीफाइनल था जिसमें पहले हाफ में दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकी, दोनों ही गोल जो है वो दूसरे हाफ में बने, और 7 मिनट में किस्मत बदल गई अर्जेंटीना की। तो मेसी ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आपको लगता है कि बहुत टाइट फाइनल होगा, या आपको कहीं लगता है कि नहीं वन साइड? नहीं, फाइनल तो बहुत डेफिनेटली टाइट होगा। फाइनल तो ये नेल बाइटिंग फाइनल होगा, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे एग्रेसिव फुटबॉल खेल रही हैं, दोनों के पास बॉल पोजीशन अच्छा हैगा। फाउल का जो रेशो है वो अर्जेंटीना के पास बहुत ज़्यादा है, और अगर फाउल को वहाँ पे रेफरी ने जज किया और उनके फेवर में दिया, स्पेन के फेवर में, तो फिर मैच कुछ नज़र आएगा। लेकिन अगर उनको एडवांटेज दिया गया और फ्रांस को एडवांटेज नहीं दिया गया, और वीआर का इस्तेमाल अगर फाइनल में ना हुआ अर्जेंटीना के आगे, जैसे अभी तक नहीं हुआ है 7 मैचों में, तो ये फिर मैच जो है वो फिर उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक फ़ाइनल है, एक बड़ा मैच है, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो मैच देखने के लिए फ़ाइनल आ रहेंगे। तो इस वक्त इन्फेंटिनो जो है प्रेसिडेंट, वो वैसे ही उनके प्रेशर के अंदर है, तो कहीं वो प्रेशर के अंदर और कोई अपना इन्फ्लुएंस जो है अर्जेंटीना के ऊपर न डाल दे। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं नासिर इस्माइल साहब, तो मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यकीनन एक हारा हुआ मैच जो है वो जीत कर झोली में डाल दिया अर्जेंटाइन की। मुसलसल दूसरा फाइनल अर्जेंटाइन की टीम खेल रही है, और तारीख़ रकम कर सकते हैं। मेसी मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान बन सकते हैं, उनके कोच भी ये एजाज़ हासिल कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड आपको लगता है कि जो मार्किंग है और स्पेन का जो डिफेंस है वो अर्जेंटाइन के लिए जो है वो थोड़ा तगड़ा होगा, और मेसी अब उनके लिए जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है? देखिए बिल्कुल उनको एज इट इज़ रिएक्ट करना पड़ेगा स्पेन को, कि जैसे ये रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से फिजिकल कांटेक्ट के साथ। देखें ना, एक होता है एक फिजिकल कांटेक्ट, एक होता है फिजिकल कांटेक्ट के साथ बदमाशी करना कि मैंने कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से आपने देखा कि मैच ख़त्म हुआ इंग्लैंड का, अर्जेंटीना के प्लेयर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, वहाँ पे भी वो लड़ रहे थे, जबकि वो तो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोच को या दूसरे स्टाफ को रोकना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे भी उनको नहीं रोक रहे। तो डिफेंस उनकी बहुत ऑर्गेनाइज है स्पेन की, और मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। यानी आपकी बात से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जितना हाई वोल्टेज गेम था सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल अटलांटा में इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना, और ग्राउंड में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी, बहुत खिलाड़ी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे थे,
तो आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमें वही रिप्ले जो है वो फाइनल में भी नजर आएगा? बिल्कुल नज़र आएगा, लेकिन एक एडवांटेज स्पेन को ये है कि मेसी सारी ज़िंदगी बार्सिलोना में खेलते रहे, स्पेन में खेलते रहे। उनकी अच्छी और बुरी तमाम चीज़ों को वो नोट करते हैंगे, उनके पास एक एक चीज़ उनकी मौजूद है। और मैंने कहा ना कि मेसी को अगर 1v2 है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन 1v3 अगर उसके साथ होंगे, 3 डिफेंडर उसके साथ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो राइट से भी असिस्ट करता है, तो ट्राइंगल डिफेंस के साथ अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मेसी को स्टॉप करेंगे। देखना, इंग्लैंड ने बिल्कुल स्पेस दिया था, मेसी को फ्री छोड़ा था कि मेसी उनके लिए कुछ भी नहीं है। मेसी एक इंडिविजुअल स्टार है और एक बड़ा इफेक्टिव प्लेयर है, दुनिया के अंदर बहुत डेंजरस प्लेयर है वो। उसको इस तरीके से फ्री छोड़ना, मैं समझता हूँ कि स्पेन ऐसी गलती लेकिन नासिर, अगर एक तरफ हम देख रहे हैं अर्जेंटीना टफ मैच खेल कर आ रहे हैं फाइनल में, दूसरी तरफ आलमी दर्जाबंदी में नंबर 1 टीम को स्ट्रेट 2 गोल से हराकर स्पेन फाइनल में पहुंची है और किसी हद तक मैं कह सकता हूं कि डोमिनेट करते हुए वो जीते हैं, तो फाइनल की गोल लाइन आप क्या देखें? लेकिन फाइनल मैं समझता हूँ कि पहले तो ये मैच 90 मिनट्स तक मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉ पे जाएगा, ठीक है, और ये एडिशनल टाइम के ऊपर ही गोल होगा और वो टीम गोल करेगी जिसका पूरे 90 मिनट्स का बॉल पोजीशन स्ट्रांग होगा। तो आप कह रहे हैं कि पेनल्टी शूट आउट से पहले ही एक्स्ट्रा टाइम में फैसला हो जाएगा? फैसला है ना, इसी डेफिनेटली फैसला इनके अंदर होगा, और होगा भी इसी तरीके से कि अगर मैच के अंदर बॉल पोजीशन जिस टीम का स्ट्रांग तो होगा। यूरोपियन चैंपियन स्पेन ट्रॉफी उठा रही है या फिर दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना? मेरी तो पूरी ख्वाहिश है कि जी स्पेन ट्रॉफी उठाए, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि मेरी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड जीते, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन यहाँ पे मेरी ख्वाहिश यही है कि स्पेन को दोबारा, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस को आउट क्लास करके मैच जीता और वो फाइनल तक आए और अभी तक उन्होंने 1 गोल कंसीड किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो है वो स्पेन को जो है वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। मेट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, निगाहों का मरकज़, स्पेन बनाम अर्जेंटीना, फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल। मैं सर एक बात करना चाहूँगा कि अब जो फाइनल होने जा रहा है, तो KHA जो लेजेंड्स अरीना है नीपा चौरंगी पे, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लग रही है, तो जो इसके सराउंडिंग में जितनी भी कम्युनिटी रहती है, मैं चाहूँगा कि वहाँ आएँ और आके इस वर्ल्ड कप फुटबॉल को एंजॉय करें स्क्रीन के ऊपर, जो KHA नीपा चौरंगी पे लेजेंड्स अरीना है उसमें। तो ये मेरा मैसेज है व्यूवर्स के लिए कि वो आए और वहाँ पे आके फैमिलीज़ के साथ मैच देखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल हमारे साथ मौजूद।